हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ेंगे पेजिनेटेड का लास्ट वीडियो है। और पेजिनेटेड में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। आज हम फाइनल रिपोर्ट एक पब्लिश करेंगे, प्लस उसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसका सब्सक्राइब करेंगे। तो आज बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ओके, लास्ट वीडियो है, कृपया ध्यान से देखना। और कुछ भी कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, ये डेली रिपोर्ट मैंने डेवलप करी है। ओके, ये डेली रिपोर्ट आपको दिख रही होगी। अच्छा, इस इस रिपोर्ट को मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, इट लुक्स लाइक दिस। ओके, लेट मी थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं ताकि ये पेजिनेटेड रिपोर्ट है तो ये प्रिंटिंग पर्पज में यूज होती है। तो आप थोड़ा सा इसका कृपया ध्यान दें कि ये कॉलम्स वगैरह थोड़ा सा सही से मैनेज्ड हो ताकि डेटा इधर से उधर ना हो। तो मेरा को पता है कि ये प्रोडक्ट कॉलम थोड़ा सा बिग है, तो मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। पेमेंट मेथड थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। स्टोर टाइप सिटी सही है। नाउ इट्स लुक्स गुड। ओके, एंड यस। सो ये मेरी रिपोर्ट है, पेजिनेटेड रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को मुझे पब्लिश करना है। पब्लिश करने से पहले मैं एक बार इसे फिल्टर भी डाल देता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में कि लेट सपोज कि ये डेटा मैं निकालना चाहता हूँ। मैं एक बार डेटा सोर्स सेलेक्ट किया, डिजाइनर में गए, ये आपको आ गया होगा। आई होप आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। मैंने डेट सेलेक्ट करा, एक्स किया, ये डेट डिस्टिंक्ट, ये जो डेट है मैं इसे कास्ट कर लेता हूँ। कास्ट मीन ये डेट टाइम में है, मैं इसे केवल डेट में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये एज डेट और एज ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है गाइस, तो मैंने इसे ट्रांजैक्शन डेट क्रिएट कर दिया है। अब इस बार रन कर देख लेते हैं कि अब मेरा टाइम तो रिमूव हो चुका है। ओके गाइस, बस एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कि टाइम इसमें दिख रहा है, वो उसका फॉर्मेट हम सही करेंगे। ओके, सो इसको तो यहाँ से क्लियर, ओके क्लिक करिए, यहाँ से भी क्लियर करिए इसे। ठीक है, ये मेरा एक ट्रांजैक्शन डेट बन चुकी है। अब इससे मुझे क्या बनाना है, पैरामीटर बनाना है। पैरामीटर बना लेते हैं, जल्दी से बना देते हैं। ट्रांजैक्शन डेट। ओके, इस डेट को मैं डेट में डाल देता हूं ताकि ये दिखने में लुक एंड फील सही हो। अवेलेबल डेट, ये डेटा सेट 2 है, इसका नाम हम रख देते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट। ओके, ये बन चुका है फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट। एक और बना लेते हैं, टू ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट टू। ओके, टू गाइस, क्लियर। अवेलेबल डेट में क्लिक किया, डेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो मेरा ये बन चुका है। नाउ इफ यू कैन सी मेरे पास फ्रॉम डेट टू डेट पैरामीटर्स में आ रहा है। इसको अलाइन कर देता हूँ प्रॉपर इस डेटा सेट से। डेटा सेट पे गया, फिल्टर पे गया, यहाँ पे ऐड फिल्टर किया, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट करी। मैंने कहा कि ग्रेटर देन या बिटवीन ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास रेंज है, तो रेंज में मैंने पैरामीटर सेलेक्ट करा। पैरामीटर फर्स्ट, ओके, इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया पैरामीटर 2।
then okay, then run it. मैं रेट सेलेक्ट करता हूं, मैं 2020 से लेकर के मुझे चाहिए 2022 तक का डेटा। मैंने ये रेंज ले ली है। लेट मी रन दिस व्यू रिपोर्ट। क्या इश्यू दे रहा है? कैन नॉट बी परफॉर्म। तो इसमें ये जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन है कि ये डेट पैरामीटर है और इससे डेट टाइम में रखना होगा। ओके, यहाँ पर भी ये पैरामीटर को डेट टाइप में ही रखना होगा, तो कृपया इस चीज को ध्यान दें। तो इसे एक बार रन कर देते हैं। ये रेंज ले लेता हूं, फिर एक बार रन कर देते हैं। 1 साल का डेटा सही है, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर का डेटा है, तो मेरा जो डेट है वो निकल के आ चुकी है। सो आप देखेंगे गाइस कि डेटा आपका फैच हो चुका है और अब मुझे इस रिपोर्ट को पब्लिश करना है। ओके, क्योंकि मेरी अब ये पैरामीटराइज रिपोर्ट है। नाउ लेट्स पब्लिश दिस रिपोर्ट टू दी फैब्रिक पोर्टल। ओके, उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो आप उन वीडियोस को देखिए। ओके, बहुत ही सिंपल वीडियोस हैं, कुछ ही स्टेप्स में ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, सो इसे डेली रिपोर्ट की तरह पब्लिश कर देते हैं। डेली रिपोर्ट। सो अगर आप देखेंगे कि डेली रिपोर्ट नाम मैंने दे दिया है, क्लिक पब्लिश, तो ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। अब हमारा काम यहाँ से खत्म, डेस्कटॉप से खत्म। ये रिपोर्ट हो गई है अब कहाँ पर पब्लिश, पावर बीआई लाइक फैब्रिक पोर्टल पे। वहाँ पावर बीआई पोर्टल पे जा करके app.powerbi.com पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब ये रिपोर्ट ओपन होने वाली है। उसके लिए आपको एक बार देखते हैं, इसे लोड हो रही है। ओके, सो मैंने पब्लिश कर दिया। इस रिपोर्ट को मैं एक बार दोबारा से फिल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन मैं एक एटलीस्ट 2 ईयर का डेटा देख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब मैंने इसे रन किया, ये रन हो रही है, रिकॉर्ड फैच होके आ रहे हैं, रिपोर्ट दिख रही है, अच्छी दिख रही है। पहली रिक्वायरमेंट, या तो ये रिपोर्ट प्रिंट होनी है। ओके, सो प्रिंट के लिए सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जाना है, प्रिंट लेआउट पे सेलेक्ट करना है, तो प्रिंट लेआउट्स का सेटअप कर लो उसको पहले चीज। अगर आप देख रहे हो कि ये प्रिंट लेआउट सही नहीं है, ओके, तो उसके लिए आपको पेज सेटअप पे जाइए, A4 पेज लीजिए, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप लीजिए, क्लिक ओके करिए, आपकी रिपोर्ट अब सही दिखेगी। क्योंकि ये थोड़ा मैंने लैंडस्केप में कर दिया है, तो अब ये रिपोर्ट में पूरा डेटा आ रहा है प्रॉपर तरीके से। इट लुक्स गुड एज वेल। ओके, नाउ ये आपका क्लियर। ओके, सो अब मुझे इस रिपोर्ट को प्रिंट कर लेना है। सो यहाँ पर या तो आप इसको यहाँ जा करके प्रिंट का ऑप्शन है, ये जो है A4 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, और आप इसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रिंट पे क्लिक करा, ये मेरी रिपोर्ट प्रिंट हो रही है सेम एज इट इज। ओके, सो देखिए ये रिपोर्ट प्रिंट होके आ गई है और आप इसे देख रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप जा करके इसे पीडीएफ में भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ रेडी। ठीक है, कितने पेज करना है, कितनी कॉपी करनी है, सब वो डिफाइन करिए और इसे प्रिंट कर लीजिए। इसका नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो मैंने ये नाम से सेव किया है। ये रिपोर्ट AVF करके यहाँ पे आ गई होगी और इस रिपोर्ट को आप इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज जो आप देखेंगे, थोड़ा सा ना एक पेज ही सेट हुआ है, बाकी नीचे के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं। सो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा पेज को और या तो अलाइनमेंट थोड़ा सही करना पड़ेगा, या थोड़ा सा ये जो कहाँ गया, रिपोर्ट बंद हो गई क्या, मुझे लग रहा है। कोई नहीं, डेली रिपोर्ट। तो पहली चीज देखिए आपने प्रिंट करना, कि प्रिंट कैसे करते हैं। ये
आप जाकर के पेज सेटअप करिए, वहां पे आप सेटिंग जो करेंगे वो उस हिसाब से हो जाएगी। और क्या होता है कि इसकी सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने पावर बीआई जहां से आपने डेवलप करी है यहाँ पे भी आप इजीली सेटअप कर सकते हैं कि थोड़ा श्रिंक करें, यहीं पे श्रिंक कर लें ताकि वहां पे जब आप पब्लिश करें तो ये उसे थोड़ा प्रॉपर स्पेस मिले। बाकी लैंडस्केप पोर्ट्रेट में तो आप इजीली वहां पे कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली। तो गाइस, अच्छा प्रिंट का क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारी दूसरी चीज है कि अगर सपोज करो कि इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। अभी प्रिंट और एक्सपोर्ट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। प्रिंट आप प्रिंट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट में आप यही जो डेटा है आप एक्सेल में, ठीक है, यही डेटा जो सेव एज करके आप कैसे भी सपोज करो किसी अलग उसमें करना है, कहाँ गया, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे एक्सेल में करना है या कॉमा सेपरेट करना है या वर्ड डॉक एक्सएमएल जिसमें करना है आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होगा एक्सपोर्ट। मैं इसे एक्सेल में करके देखता हूँ एक बार और ये रिपोर्ट एक्सेल में हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट एक्सेल में एकदम एज इट इज आ गई है। इसको आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, आपने प्रिंट करा, एक्सपोर्ट करा। अच्छा, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए ये रिपोर्ट है। आपको सब्सक्राइब क्या होता है, जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी भी चीज को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं, ओके, वो सब नए नोटिफिकेशन आएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करा, मैंने क्रिएट सब्सक्रिप्शन करा, मैंने डेली ये रिपोर्ट का नाम डाला और यहाँ पे मैंने टाइम और ये डाल दिया कि इतने बजे, इतने बज करके 6:45 40 PM पे ये रिपोर्ट रिफ्रेश होगी इस टाइम जोन के अकॉर्डिंगली। आपका जो टाइम जोन है वो सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। अब ये रिपोर्ट सेव हो गई है और रिपोर्ट सेव नहीं हुई है, सब्सक्रिप्शन बन गया है। ये सब्सक्रिप्शन उसी टाइम पर रन होगा जिस टाइम पे आपने 6:45 पर डिफाइन किया है। आप ऐसे कई और सब्सक्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे, ताकि आप जब भी आप सिस्टम को, आपको दोबारा रिट्रीव करके मैनुअली भेजने की जरूरत नहीं है मैनेजर को कि, और या आप लिंक दे करके नहीं। इट जस्ट दैट आपको ये नोटिफिकेशन जिस जिस भी आप पर्सन को यहाँ पे, जैसे कि मेरा तो यहाँ पे नेम है, आप किसी को भी अगर देंगे या सूरज जो भी डालेंगे वो सब इसमें आ जाएगा। ओके, सो आप जो ऐड कर देंगे जितने उतने रेसिपेंट को ईमेल चली जाएगी। सो गाइस, क्लियर। सो आपको सब्सक्रिप्शन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं और जो भी करना चाहते हैं आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्लियर। इस रिपोर्ट को यहाँ से आपने देखा कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये जो बताने जा रहा हूँ क्या है कि ये जो जो पावर जो पेजिनेटेड रिपोर्ट है ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो क्या है कि अगर आप पेजिनेटेड रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का क्या एक्सटेंशन है, ये फाइल किस उसमें मिलेगी, तो आप डाउनलोड करिए इस फाइल को और आप देखेंगे इसका जो एक्सटेंशन है RDL.RDL। ओके गाइस, सो ये फाइल आपको .RDL एक्सटेंशन के नाम से मिलेगी। सो इसको जैसे आप इसे ये रिपोर्ट इस तरीके से होती है, तो आपको कभी भी कोई इंटरव्यू में आएगा क्वेश्चन इस रिलेटेड कि पेजिनेटेड रिपोर्ट का एक्सटेंशन क्या है, तो .RDL। ओके, सो गाइस, मैंने आज आपका सब्सक्रिप्शन, फिल्टर, डेट फिल्टर प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रिंट प्लस पब्लिश कैसे करना है, ये सभी मैंने आपको इसमें बताया है इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा मेरा चैनल और इस तरीके से अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और कमेंट करते रहिए जो भी डाउट हो। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।